मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट की सीरीज़ में 11th क्लास की हिंदी हमने शुरू की गई थी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन 6। रजनी लिखा गया मन्नू भंडारी जी के द्वारा। रजनी लेसन लिखा गया मन्नू भंडारी जी के द्वारा। मन्नू भंडारी नई कहानी आंदोलन की एक सशक्त कथा लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा राजस्थान में हुआ। इनका मूल नाम महेंद्र कुमारी था। क्या था भाई? महेंद्र कुमारी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर में हुई थी। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया था। इन्होंने कोलकाता और दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका के पद पर कार्य किया और इन्हें हिंदी एकेडमी, दिल्ली, बिहार सरकार और भारतीय भाषा, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी, उत्तर प्रदेश द्वारा भी अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। सुप्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव इनके पति है। स्टूडेंट्स, रजनी एक पटकथा है। एक क्वेश्चन आपका ये मेन हो जाता है कि भी रजनी किस विधा का है। रजनी एक पटकथा है और इनकी लेखिका का नाम क्या है? मन्नू भंडारी हैं। और लेखिका ने रजनी के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दिखाया है। स्टूडेंट्स, तो आगे जानते हैं। स्टूडेंट्स, रजनी की लेखिका का नाम मन्नू भंडारी है। स्टूडेंट्स, रजनी किस विधा से संबंध रखती हैं? तो रजनी एक पटकथा है। रजनी की लेखिका मन्नू भंडारी। रजनी किस विधा से संबंध रखती है? एक पटकथा है। लीला ने मंगवा रखी थी। क्या? लीला ने केसरिया रसमलाई मंगवा रखी थी। क्या भाई? केसरिया रसमलाई। अमित के गणित में कम नंबर आए थे ट्यूशन ना लेने से अमित के नंबर गणित में कम आए थे। मैथ्स के सर का नाम पूछा हुआ है, तो मैथ्स के सर का नाम मिस्टर पाठक। रजनी की लेखिका का नाम मन्नू भंडारी। स्टूडेंट्स, रजनी किस विधा से संबंध रखते हैं? तो पटकथा। लीला ने मंगवा रखी थी केसरिया रसमलाई। अमित के गणित में कम नंबर आए थे ट्यूशन ना लेने से। मैथ्स के सर थे मिस्टर पाठक। स्टूडेंट्स, कौन थे? मिस्टर पाठक मैथ्स के सर का नाम था। नेक्स्ट है, लीला 2 गिलासों में क्या लेकर आई थी? तो लीला स्टूडेंट्स 2 गिलासों में शिकंजवी लेकर आई थी। लीला 2 गिलासों में शिकंजवी लेकर आई। अमित को मैथ्स में कुल कितने नंबर मिले थे? तो अमित को मैथ्स में सिर्फ 72 नंबर मिले थे। रजनी के पति घर क्या भूल गए थे? तो स्टूडेंट्स, रजनी के पति घर पर फाइल भूल गए थे। रजनी के द्वारा भेजी गई जो स्लिप है वो कहाँ थी? तो रजनी के द्वारा भेजी गई स्लिप चपरासी की जेब में थी। रजनी के द्वारा भेजी गई स्लिप चपरासी की जेब में थी। बोर्ड प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के बाद कितनी ग्रांट देता है? तो स्टूडेंट्स 90% ग्रांट दी जाती है। रजनी ने किससे इश्यू उठाने के लिए कहा था? तो रजनी ने संपादक को। स्टूडेंट्स, रजनी ने संपादक को इश्यू उठाने के लिए कहा था। किस तारीख को पेरेंट्स की एक मीटिंग होनी निश्चित हुई थी? तो 25 तारीख को पेरेंट्स की मीटिंग होना निश्चित हुआ। रजनी रसमलाई किसके मुंह में डालती है? तो स्टूडेंट्स, रजनी रसमलाई अमित के मुंह में डालती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू किसने कहा था? तो स्टूडेंट्स, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू उनके पति के विषय में कहा गया था। रसोई से हाथ पोंछते हुए कौन निकलती है? तो रसोई से हाथ को पोंछते हुए शीला निकलती है। स्टूडेंट्स, कौन? शीला। बहुत मेधावी बच्चा है अमित के लिए किसने कहा था? तो यह रजनी ने कहा था। स्टूडेंट्स, बहुत मेधावी बच्चा है अमित के लिए यह रजनी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, पाठक सर
से कुल कितने लड़के ट्यूशन लेते थे? तो पाठक सर से कुल 22 बच्चे 22 लड़के ट्यूशन लेते थे। अब यह रजनी कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दे, यह कथन किसका है? तो यह कथन लीला का है स्टूडेंट्स। अब यह रजनी कोई और नई मुसीबत ना खड़ी कर दे, ये शब्द ये कथन लीला के द्वारा कहे गए। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए था, ये कथन किसके हैं? तो ये कथन संपादक के हैं। संपादक किसके द्वारा राइटअप फ्लैश करवाएगा? तो संपादक पीटीआई के द्वारा स्टूडेंट्स। संपादक पीटीआई के द्वारा राइटअप फ्लैश करवाएगा। मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव को ज्यों का त्यों किसने स्वीकार कर लिया? तो मीटिंग में प्रस्ताव ज्यों का त्यों बोर्ड ने। किसने भाई? बोर्ड ने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर क्या ऑर्गेनाइज किए? निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर सेमिनार्स। निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाए। डायरेक्टर के दफ्तर रजनी की स्लिप कहाँ थी? तो डायरेक्टर के दफ्तर में रजनी की स्लिप चपरासी की जेब में थी। इसकी भाई? चपरासी की जेब में थी। रजनी में कितने हृदय हैं? तो रजनी में 7 हृदय है स्टूडेंट्स। कितने हैं? रजनी में 7 हृदय हैं। रजनी को अपने घर में ही किसकी सुगंध आई थी? तो रजनी को अपने घर में ही केसर की सुगंध आई थी स्टूडेंट्स। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, रजनी नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए और बी को मिलाना है। जैसे पेरेंट्स मीटिंग की तारीख क्या हुई थी भाई? 25। पेरेंट्स मीटिंग की तारीख 25। पाठक से ट्यूशन्स लेने वाले लड़के थे भाई 22। और अमित के मैथ्स में अंक आए थे 72 यानी कि 72। इसलिए सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।